ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। संस्कृतं भारतम् इत्याख्ये समूहे समवेतानाम् अत्र व्याकरणविषयिण्यां कक्षायां समेषां भवतां भवतीनां छात्राणां च हार्दिकं स्वागतम् अभिनंदनं च व्याहरन् अहमस्मि वेंकटेश शर्मा। मित्रों, हम लोग पारस्परिक स्नेह, सद्भाव और सहाय की प्रबल भावना के परिणामस्वरूप व्याकरण शास्त्र के स्वाध्याय में विगत कई दिनों से संलग्न है। किसी कारणवश मैं कल पटल पर स्वाध्यायार्थ नहीं आ सका था। आज मैं पुनः अपने समय से स्वाध्याय आमुख पटल पर स्वाध्यायार्थ उपस्थित हुआ हूँ। तो हम लोग वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के समास प्रकरण में भी तत्पुरुष समास को विषय बनाकर अपना स्वाध्याय चला रहे थे। हम इस कक्षा से पूर्व कक्षा में न निर्धारणे पर्यंत और कुछ पूर्ण गुण सुहितार्थ सदव्य तव्य समानाधिकरणे न, इस सूत्र के कुछ उदाहरणों तक हमारी स्वाध्याय यात्रा चली थी। समय समाप्त होने के कारण हम लोग यहीं विराम कर लिए थे। तो चले हम पुनः आज पूर्ण गुण सुहितार्थ सदव्य तव्य समानाधिकरणे न, इस सूत्र को स्वाध्याय का विषय बनाकर अपना स्वाध्याय प्रारंभ करें। मित्रों, पूर्ण गुण सुहितार्थ सदव्य तव्य समानाधिकरणे न, यह एक पदात्मक समस्त एक पदात्मक सूत्र है। इस सूत्र में न निर्धारणे से न और षष्ठी सूत्र तत्पुरुषः का अधिकार है। सुप शुभामंत्रिते परांगवत स्वरे से सुप पद का प्रथमांत पद का अनुवर्तन, सह सुपा संपूर्ण सूत्र का अनुवर्तन और प्राक कडारात समासः से समासः पद का अधिकार, इतने पद अनुवर्तन और अधिकार के द्वारा इस सूत्र में सूत्रार्थ बोधनार्थ आते हैं। इन सब के सारे पदों को हम एक दूसरे के साथ अन्वय स्थापित कर और हम सूत्रार्थ वाक्य संपन्न करेंगे कि पूर्ण वो सूत्रार्थ का बोध होगा कि पूर्ण आदि। उससे भी पहले हम समास समझें। यहाँ सूत्रार्थ बोध के लिए सूत्र जो समस्त पद है, इसमें समास सार्थ जब जानेंगे तब हम सूत्रार्थ को अच्छी तरह समझ पाएंगे। इसलिए सूत्रार्थ से पहले हम सूत्र के वाक्य, सूत्रार्थ बोधक जो वाक्य है, तदघटक जो ये जो तृतीयांत पद है, समस्त पद, इसमें हम समास को समझें, विग्रह
वाक्य के माध्यम से। तो पूर्णंच गुणश्च और सुहितंच इति पूर्ण गुण सुहितानि और तेषाम अर्थः पूर्ण गुण सुहितार्थः अथवा तेषाम अर्थः इव अर्थः येषां ते पूर्ण गुण सुहितार्थः। पूर्ण गुण सुहितार्थाश्च सच्च अव्ययंच तथ्यं तव्यश्च समानाधिकरणं चेति पूर्ण गुण सुहितार्थ सदव्यय तव्य समानाधिकरणानि तेन पूर्ण गुण सुहितार्थ सदव्यय तव्य समानाधिकरणेन। ऐसा तृतीयांत द्वंद्व समास में बहुव्रीहि गर्भित द्वंद्व समास, पहले बहुव्रीहि समास, फिर द्वंद्व समास, फिर बहुव्रीहि समास, फिर बहुव्रीहि समासांत पद के साथ, समास पद के साथ फिर द्वंद्व समास करने पर ये पद बना है। तो यहाँ पूर्ण से गुण और सुहित में जो द्वंद्व समास हुआ था, द्वंद्व समास के बाद में हम बहुव्रीहि समास किए हैं, तो वहाँ पर अर्थ शब्द पढ़ा गया है। ये द्वंद्व समास के अंत में यानी पर समीप में पठित अर्थ शब्द है। इसका हम द्वंद्व समास में समस्यमान द्वंद्वान्ते श्रीमानम पदम प्रत्येकम अभिसंबद्धते, इस नियम के अनुसार द्वंद्व समास में जो समस्यमान पद हैं पूर्ण, गुण और सुहित, ये प्रत्येक के साथ हम अन्वय करेंगे। तो पूर्ण का अर्थ होगा पूर्णार्थक, गुण का अर्थ होगा गुणार्थक और सुहित का होगा अर्थ होगा सुहितार्थक। तो पूर्णार्थक के जो पूर्णार्थक प्रातिपदिक तत्प्रकृतिक सुबंत के साथ षष्ठ्यंत का समास होता है, यह अर्थ होगा। गुणार्थक जो प्रातिपदिक तत्प्रकृतिक सुबंत के साथ षष्ठ्यंत सुबंत का समास होता है। इसी तरह से सुहितार्थक जो प्रातिपदिक तत्प्रकृतिक सुबंत के साथ षष्ठ्यंत का समास होता है। आगे सत्य, सत्य से यहाँ पर हम सत्री और सानच को लेंगे। तौ सत, ये पाणिनि का सूत्र है, ये संज्ञा सूत्र है। इस सूत्र के द्वारा सती और सानच इन दो प्रत्ययों के लिए सत संज्ञा का विधान हुआ है, अर्थात इन दोनों प्रत्यय सत शब्द से कहे जाते हैं। तो सत से यहाँ पर हम सत्री और सानच प्रत्यय लेंगे। तो सत्री और सानच प्रत्यय के जो प्रत्यय विधि है, इसलिए तदंतम ग्राह्यम, प्रत्यय ग्रहणी तदंतम ग्राह्यम। सत्री से सत्री प्रत्यांत लेंगे, सानच से सानच प्रत्यांत लेंगे। तो सत्री प्रत्यांत प्रकृतिक सुबंत के साथ षष्ठ्यंत का समास होता है। सानच प्रत्यांत प्रकृतिक सुबंत के साथ षष्ठ्यंत का समास होता है। इसी तरह से अव्यय के साथ भी षष्ठ्यंत का समास होता है और तव्यत के साथ तव्य प्रत्यांत प्रकृति षष्ठ्यंत के सुबंत के साथ भी षष्ठ्यंत का समास होता है। अब इन दोनों के तव्य और सत मान सत्री सानच, इन दोनों के बीच में पठित है अव्यय पद, इसलिए अव्यय से अव्यय का क्षेत्र भी व्यापक है। उसमें कुछ ऐसे भी अव्यय हैं जो धातु से कृत प्रत्यय होकर के और पुनः उनकी अव्यय संज्ञा हो जाती है, जैसे अक्त्वा है, ल्यप है, तुमुन है। इस तरह से कुछ कृत प्रत्यय हैं, कृत संज्ञक प्रत्यय, जो धातु से होने वाले प्रत्यय, तिंग भिन्न प्रत्यय, उनके योग से जो शब्द बनता है, कृदंत प्रातिपदिक बनता है, उसकी भी अव्यय संज्ञा हो जाती है। और एक अव्यय गण में पठित हैं, प्रतिपदोक्त हैं, ये लाक्षणिक है। कृदंत जो प्रातिपदिक हैं उनमें जो अव्ययत्व है वो लाक्षणिक है। अक्त्वा, तोसुम, कसुम इत्यादि सूत्रों से उनमें अव्ययत्व का आरोप होता है। लेकिन कुछ प्रतिपदोक्त हैं, एते शब्दः अव्ययः, एते शब्दः अव्ययानि, ये शब्द अव्यय हैं, ऐसा प्रतिपदोक्त है। तो कौन सा अव्यय यहाँ लिया जाए? तो कहा कि ये सहचरिता सहचरितयोर मध्ये सहचरितस्यैव ग्रहणम्। ये पूर्व उत्तर में सहचरित हैं माने सहोच्चारित हैं अथवा सहपठित हैं, वो कौन है? कृत प्रत्यय हैं। इसलिए उनके योग में उनके साथ पढ़े जाने के कारण अव्यय से कृत प्रत्यांत जो प्रातिपदिक जिनकी अव्यय संज्ञा हुई है उन्हीं को लिया जाएगा। तो उनके साथ भी षष्ठ्यंत का समास होता है। तव्य प्रत्यांत, अब तव्यत तव्यान्येरः से तव्य और तव्यत ये दो प्रत्यय होते हैं, दोनों में के रूप समान होते हैं।
तकार की संज्ञा हो जाती है तव्यत की, तस्य लोप से लोप हो जाता है, तव्य ही बचता है। तो यहाँ पर तव्यत से कौन सा तव्य लिया जाएगा? तो यहाँ पर अतीत जो तव्य है, माने अनुबंध रहित जो तव्य है, वही तव्य यहाँ लिया जाएगा। तत्प्रकृतिक जो सुबंध, उसके साथ भी षष्ठ्यंत का समास होता है। और समानाधिकरण, समान विभक्त्यंत, जब पूर्व और पर दोनों समसमान पद समान विभक्ति हों, एक ही विभक्ति में दोनों का प्रयोग हो रहा हो, तो वहाँ पर भी विधिमान जो षष्ठी विभक्ति प्राप्त है, उसका इस सूत्र से निषेध हो जाता है। यह इस सूत्र का अर्थ है। इसी बात को आचार्य ने बिल्कुल संक्षिप्त रूप में पूर्णाद्यर्थ ही सदादिभिश्च षष्ठी न समस्यते, षष्ठी का समास नहीं होता है। षष्ठी भक्ति षष्ठ्यंत का समर्थ सुबंत के साथ समास नहीं होता है। उदाहरण देते हैं, पूर्णे सताम पूर्णे अर्थात पूर्णार्थक प्रकृतिक सुबंत के साथ भी षष्ठ्यंत का समास नहीं होता है। इसका उदाहरण दे रहे हैं, सताम षष्ठः, सताम सज्जनानां षष्ठः अयं जनः, सज्जनेषु सज्जनों में ये छठा व्यक्ति है। इस अर्थ में षट शब्द से तस्य पूर्णे डट साणाम पूर्णः षष्ठः, साणाम पूर्णः, इस छह संख्या जहाँ पूरी हो रही हो, जिस व्यक्ति पर, उसको हम छठा व्यक्ति कहते हैं, षष्ठः पदार्थः कहते हैं, षष्ठः जनः कहते हैं, षष्ठः छात्रः कहते हैं। इस तरह से षष्ठ शब्द ये पूर्णार्थक शब्द है। यहाँ पर छह संख्या जाकर के पूरी होती है, उसके लिए षष्ठ शब्द का प्रयोग होता है, इसलिए पूर्णार्थक है यह। तो यहाँ इसके योग में जो सताम षष्ठः, सताम में जो षष्ठी भक्ति है, षष्ठ्यंत का यहाँ षष्ठी सूत्र से षष्ठी समर्थेन सुबंतेन स समस्यते समास प्राप्त है, षष्ठी समास प्राप्त है। उसका पूर्ण गुण सुहितार्थ सदव्य तव्य समानाधिकरणेन, ये पूर्णार्थक प्रकृतिक जो सुबंत है, उसके साथ षष्ठ्यंत का समास नहीं होता है। षष्ठी से प्राप्त समास का निषेध हो जाएगा, तो शताम षष्ठ या वाक्य ही रह जाएगा, समस्त पद का प्रयोग इस अर्थ में नहीं होगा। इसी तरह से गुणवाचक, स्वयं गुण शब्द हो अथवा गुण अर्थ को देने वाला अन्य कोई शब्द हो, उस शब्द के साथ भी षष्ठ्यंत का समास नहीं होता है। यह इसके उदाहरण बतलाने के लिए गुण शब्द का प्रयोग किया है, अर्थात गुण अर्थ में षष्ठ्यंत का समास नहीं होता, उसका उदाहरण है काकस्य कार्षणम, काकस्य कार्षण्यम। अब यहाँ गुणवचन ब्राह्मण आदि व्य सूत्र से कृष्ण जो गुणवाचक शब्द है कृष्ण वर्ण का, उससे हम स्यं में यकार रहता है, सकार और यकार की संज्ञा लोप हो जाता है, यह बचता है। अब आदि वृद्धि हो करके रपर हो करके कार्ष नकारोत्तरवर्ती यकार का जैसे लोप हो करके कार्षण्य बना, उसको स्वादित्पत्ति करके कार्षण्यम। अब यहाँ काकस्य कार्षण्यम, यहाँ पर षष्ठी भक्ति काकस्य में है, यहाँ पर प्राप्त है षष्ठी सूत्र से षष्ठ्यंतम समर्थेन सुबंतेन स समस्यते, षष्ठ्यंत है काक अंगस, समर्थ सुबंत है कार्षण सु, षष्ठी सूत्र से समास प्राप्त है, उसका निषेध कर दिया पूर्ण गुण स्वीकार समानादि करने के नहीं। गुणवाचक अर्थात गुणार्थक जो सुबंत है उसके साथ षष्ठ्यंत का समास नहीं होता है। इस तरह से ब्राह्मण से शुक्लः, यहाँ भी षष्ठ्यंत है ब्राह्मण अंगस और शुक्ल सुप्रथमांत है, ये है। तो षष्ठ्यंत का समर्थ सुबंत के साथ षष्ठी सूत्र से समास प्राप्त है, उसका ये निषेध कर दिया कि नहीं, ये गुण शुक्ल शब्द गुणवाचक है, इसलिए इसके योग में इसके साथ षष्ठ्यंत का समास नहीं होता, फिर वाक्य का ही प्रयोग होगा, ब्राह्मणस्य शुक्लः ये प्रयोग होगा।
अब यहाँ पर ये प्रश्न हो सकता है कि ब्राह्मणस्य शुक्ला में समास प्राप्त ही कहाँ है, क्योंकि समास विधि जो है वो समर्थाश्रित हुआ करती है। समर्थ पद विधि, पद संबंधी विधि, पद संबंधी जो विधियां हैं उनमें समास विधि भी एक विधि है, और वह विधि समर्थ के सामर्थ्य रहने पर ही, सामर्थ्य सापेक्ष है, सामर्थ्य एकार्थी भाव रूप समास सामर्थ्य रहने पर ही यह समास विधि होती है। तो ये सामर्थ्य क्या है? एक पद का पदांतर के साथ जो अन्वय योग्यता रूप सामर्थ्य है, अथवा अन्वय जो है वही सामर्थ्य है। तो अन्वय यहाँ नहीं है, शुक्ल गुणवाचक शब्द है, वह स्वतंत्र उसका कहीं प्रयोग नहीं होता है, वो गुणाश्रित होता है, द्रव्याश्रित होता है। द्रव्यवाचक कोई पद यहाँ है नहीं। यदि जो है गम्यमान है तो वह दंत, पट इत्यादि है, तो उसमें यदि उसका हम आक्षेप यहाँ करते हैं तो ब्राह्मण से जो षष्ठंत पद है या षष्ठर्थ पदार्थ है, उसका जो दंता है इत्यादि, पटा है इत्यादि के साथ ही समास सामर्थ्य होगा, इसलिए उसी के साथ समास होना चाहिए। शुक्ला के साथ तो समास प्राप्त ही नहीं है। फिर प्राप्तो सत्याम निषेध, जब प्राप्त रहे तब तो निषेध हो, यहाँ तो प्राप्त ही नहीं है। इसलिए ब्राह्मण से शुक्ला यह गुणे अर्थात गुणवाचक प्रातिपदिक प्रकृति सुबंध के साथ षष्ठंत का समास नहीं होता है, यह उसका उदाहरण नहीं हो सकता। यह प्रश्न है जिसका उत्तर देते हैं कि यदा प्रकरणादिना दंता इति विशेष्यम ज्ञातम तदेदम उदाहरणम। यदि प्रकरण के द्वारा अर्थात प्रसंगवश अर्थ पहले से अर्थ ज्ञात होने के कारण उस हम तत्वाचक शब्द का हम प्रयोग नहीं करते हैं, अप्रुज्यमान है गम्यमान होने के कारण तद्वाचक पद का प्रयोग नहीं है, ऐसी परिस्थिति में इस वाक्य का प्रयोग होता है। ब्राह्मण से शुक्ला दंता, वह जो विशेष्य है वह पहले से ज्ञात है, ज्ञायमान है, इसलिए तद्वाचक शब्द का प्रयोग हम नहीं करते। उक्तार्थानाम अप्रयोग है, जो अर्थ पहले से उक्त है, ज्ञात है, उसके लिए हम शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। तो दंता, पटाह इत्यादि जो अर्थ हैं, विशेषभूत जो अर्थ हैं, वो पहले से ज्ञात हैं, या तो प्रकरणवश ज्ञात हैं या यूं ही ज्ञात है अति प्रसिद्धि के कारण, तो वहाँ पर हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं। ऐसी परिस्थिति में इस वाक्य का प्रयोग हुआ। तो यहाँ पर ये सामर्थ्य है, अन्वय योग्यता है, इसलिए यहाँ समास हो। यदा प्रकरणादिना दंता इति विशेष्यम ज्ञातम तदेदम उदाहरणम, उस परिस्थिति में यह उदाहरण है, इसलिए सामर्थ्य यहाँ पर भी है। शुक्ला का मतलब शुक्ल गुण विशिष्टा दंता पटाह गावः, ऐसा कुछ हम लेंगे। ब्राह्मण से गावः शुक्ल, ब्राह्मण से पटाह शुक्ल, ब्राह्मण से दंता शुक्ल इत्यादि जहाँ विशेष ज्ञात है पहले से, वहाँ पर के लिए उदाहरण है। और वो दंत शुक्ल का मतलब शुक्ल गुण विशिष्ट दंत, इसलिए उसमें सामर्थ्य है, अन्वय योग्यता है, इसलिए समास होगा। समास प्राप्त था, उसको निषेध करने के लिए गुणी पद का उपादान किया, गुण पद का उपादान किया गया है, जिसका उदाहरण ब्राह्मण से शुक्ला है। आगे ये अर्थ गौरवम बुद्धिमान्द्यम भी समस्त पद प्रयोग है। अर्थस्य गौरवम, गुरोर्भावः गौरवम, बुद्धे मंदस्य भावम मान्द्यम, और बुद्धे मान्द्यम यहाँ पर भी समास हो गया, षष्ठी समास हो गया। ये सब गुण, ये गौरवम है, मान्द्यम, ये सब गुणवाचक प्रातिपदिक है, तत्प्रकृतिक के साथ षष्ठंत का समास हुआ है। फिर गुणे न ऐसा, ये तो कहीं हो रहा है कहीं नहीं हो रहा है, क्या कि नहीं। ये सच तो बात यह है कि अर्थ के साथ गुणवाचक प्रातिपदिक का गुणवाचक प्रातिपदिक का प्रकृति सुबंध के साथ षष्ठी भक्ति षष्ठंत का जो समास प्राप्त है उसका निषेध अनित्य है। अनित्य माने कहीं निषेध होता भी है प्रयोगानुसार, और कहीं निषेध नहीं भी होता है।
जिस पक्ष में निषेध नहीं होता है तो वहाँ पर हम समास कर देते हैं, षष्ठी सूत्र से समास हो जाता है। इसलिए ब्राह्मण अर्थ गौरवम बुद्धिमान्द्यम इत्यादि प्रयोग होंगे। इसके लिए कहते हैं अनित्योयम गुणेन निषेधः। इन प्रयोगों की साधुता की उत्पत्ति के लिए अर्थ गौरवम बुद्धिमान्द्यम प्रयोग होता है, षष्ठी समास यहाँ हुआ है। ये कैसे हुआ? तो उसके लिए कहते हैं कि गुणेन सह अयम अर्थात पूर्ण गुण सुहिता सदव्यतव्य समानाधिकरणेन इति सूत्रेण प्राप्त निषेधः अनित्यः। ये अनित्य है, सार्वत्रिक नहीं है, कहीं पर होता भी है, कहीं पर नहीं भी होता है। तो यहाँ नहीं होता है, ताकि जहाँ ऐसा भी तो नहीं है कि जहाँ हम चाहें वहाँ, तब तो अव्यवस्था हो जाएगी, अव्यवस्था होगी। जहाँ कहीं मर्जी हम निषेध करेंगे और जहाँ कहीं हमारी इच्छा निषेध नहीं करेंगे। ऐसा ये तो एक तरह से ये व्याकरण शब्दानुशासन के क्षेत्र में अराजकता आ जाएगी, नियम का उल्लंघन होने लगेगा, नियम के संबंध में मनमानी होने लगेगी। तो बाकी ऐसा नहीं है। अनित्यता के संदर्भ में भी कोई प्रमाण होना चाहिए। क्यों अनित्य है, कैसे इसको अनित्य मान लिया जाए, इसके पीछे किसी आचार्य का अभिमत होना चाहिए, किसी आचार्य का इसमें समर्थन होना चाहिए किसी न किसी माध्यम से। तो यदि ऐसा है समर्थन तो नित्योयम गुणेन निषेधः यह मान्य है, अन्यथा नहीं। उसमें देते हैं तदशिष्यम संज्ञा प्रमाणत्वात्, ये आचार्य की सहमति देते हैं। आचार्य ने तदशिष्यम संज्ञायाः प्रमाणम संज्ञा प्रमाणम तस्मात् तस्य भाव संज्ञा प्रामाण्यम और तस्मात् संज्ञा प्रामाण्यात्, ऐसा संज्ञायाः प्रामाण्यम संज्ञा प्रामाण्यम और तस्मात् संज्ञा प्रामाण्यात्, इस समस्त पद का प्रयोग किया है। प्रमाण पद गुणवाचक पद है, तत्प्रकृतिक सुबंध प्रामाण्यात् के साथ आचार्य ने संज्ञायाः इस षष्ठ्यंत पद का समास के द्वारा संज्ञा प्रामाण्यम पद का प्रयोग किया है। इससे मालूम पड़ता है कि यह निषेध जो है वो क्या है, अनित्य है, पाचित्य है, कहीं होता है कहीं नहीं भी होता है। तो ये किसी की मनमानी नहीं है। आचार्य ने संज्ञा प्रमाणत्वात् ऐसा निर्देश के द्वारा इस नियम को ध्वनित किया है, इस नियम को ज्ञापित किया है। तेन यह संज्ञाया अर्थेन क्या नाम अनित्योयम गुणेन निषेधः, यह ज्ञापन के कारण, संज्ञा प्रमाणत्वादि सूत्र के द्वारा ज्ञापन के कारण अर्थे अर्थ गौरवम बुद्धिमान्द्यम इत्यादि प्रयोगों की सिद्धि उत्पत्ति, इनका निर्वचन हो जाएगा। अब सुहितार्थ, सुहित अथवा सुहितार्थक जो प्रातिपदिक तत्प्रकृतिक सुबंध के साथ भी षष्ठ्यंत के समास का निषेध होता है, इसका उदाहरण देने के लिए बोल रहे हैं कि सुहितार्थास् तृप्त्यर्थः। सुहितार्थः कौन है? तो तृप्त्यर्थक जो शब्द हैं प्रातिपदिक हैं, वही सुहितार्थक प्रातिपदिक हैं। तत्प्रकृतिक सुबंध के साथ भी षष्ठ्यंत का समास नहीं होता है, उसका उदाहरण है फलानाम सुहिताः। अब फलानाम सुहिता में सुहिता ये सुहित प्रकृतिक सुबंत है, तो फल आम सुहित जस, इस स्थिति में हम षष्ठी सूत्र से षष्ठी समास प्राप्त है, षष्ठ्यंत है फला फल आम, उसका समर्थ सुबंत सुहित जस के साथ समास प्राप्त है, उसका यह सुहितार्थक प्रातिपदिक प्रकृतिक सुबंत होने के कारण इसके साथ षष्ठ्यंत के समास का निषेध हो जाएगा। तो फलानाम सुहिता यह वाक्य ही रहेगा, समस्त पद का प्रयोग यहाँ इस अर्थ में नहीं होगा। लेकिन कहीं कहीं ऐसा प्रयोग देखा भी गया है, तो जहाँ देखा गया है वहाँ पर हम तृतीया समास मानेंगे। षष्ठ्यंत समास का, षष्ठ्यंत का सुहितार्थक प्रकृतिक सुबंध के साथ समास का निषेध कहा गया है। सुहितार्थक के साथ, सुहितार्थक प्रातिपदिक प्रकृतिक सुबंध के साथ
तृतीयांत सुबंत का समास का निषेध नहीं किया गया है। इसलिए जहाँ तृतीयांत हम वहाँ तृतीया विभक्ति करते हैं, सु उपसर्ग पूर्वक हा धातु से और तप प्रत्यय कर्म अर्थ में करेंगे, कर्ता अर्थ अनुक्त हो जाएगा, अनुक्त कर्ता में तृतीया विभक्ति हो जाएगी। अब वहाँ पर जब तृतीया तत्पुरुष से समास हम जब करेंगे तो उसका यह निषेध नहीं करेगा। लेकिन जहाँ हम शेषत्व विवक्षा में षष्ठी विभक्ति करेंगे, कर्ता में ही शेषत्व की विवक्षा कर देंगे, और वहाँ षष्ठी विभक्ति जब कर देंगे तो वहाँ पर समास का निषेध होगा। लेकिन जहाँ कर्ता में तृतीया अनुकर्ता में तृतीया विभक्ति रहेगी, शेषत्व की विवक्षा हम नहीं करेंगे, तो फिर वहाँ पर समास होगा। और जहाँ पर शेषत्व की विवक्षा हो जाएगी, षष्ठी विभक्ति हो जाएगी, वहाँ पर सुहितार्थक प्रातिपदिक प्रकृति सुबंत के साथ षष्ठ्यंत का समास नहीं होगा, इस सूत्र से निषेध हो जाने के कारण। इसलिए कहा तृतीया समासस्तु स्यादेव, कहा कि किसी तरह से समस्त पद हो जाना चाहिए, है ना, समास हो जाना चाहिए। समास हो गया, समस्त पद का प्रयोग होने लगा समास होने के कारण। अब तृतीया समास हो कि षष्ठी तत्पुरुष समास हो, इससे क्या मतलब? समास होना चाहिए, समस्त पद बन जाना चाहिए। तया कि नहीं, दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर है कि स्वर का अंतर है। यदि हम तृतीया तत्पुरुष समास करते हैं तो तृतीया कर्मणि से वहाँ पर पूर्व पद प्रकृति स्वर होता है, और षष्ठी समास करते हैं तो समास स्वर होता है, उदात्त अनुदात्त स्वर होता है। ये दोनों में अंतर है, स्वर में अंतर है। इसलिए यदि हमको समास स्वर अपेक्षित है तो, और उसके लिए तो षष्ठी समास होना चाहिए, और यदि हमको पूर्व पद प्रकृति स्वर अपेक्षित है तो वहाँ तृतीया समास होना चाहिए। तो ये स्वर में अंतर है, इसलिए ऐसा कहा गया है। अब सत माने सत्संज्ञक जो सत्री सानस प्रत्यय हैं, तत्प्रकृतिक जो प्रादिपदिक कृदंत प्रादिपदिक सत्री प्रत्यांत सानस प्रत्यांत है ना, तत्प्रकृतिक सुबंत के साथ षष्ठ्यंत के समास का निषेध का उदाहरण देने के लिए संकेत करते हैं सत, अर्थात सत प्रत्यांत प्रकृतिक सुबंत के साथ षष्ठ्यंत के समास के ये निम्नलिखित उदाहरण है। कौन है? द्विजस्य पूर्वन कुर्वाणो वा किंकरः। अब यहाँ पर क्री धातु से परिचर्यार्थक, यहाँ क्री धातु जो डुक्रिय करने है उसको हम परिचर्या सेवा अर्थ में ले लेते हैं, कैंकरी अर्थ में ले लेते हैं। कैंकरी करना अर्थ में, जो किंकर करता है, भृत्य लोग करते हैं, उस अर्थ में यदि परिचर्या अर्थ में लेते हैं तो हम क्री धातु से लट लकार, लट के स्थान में सत्री भी होता है और सानस भी होता है। क्री धातु का उभयपदी प्रयोग होता है। यदि आत्मनेपदी है तो सानस हो जाएगा लट के स्थान में, और परस्मैपदी है तो सत्री प्रत्यय होगा। दोनों स्थिति में सत्री में अत रहेगा, सानस में आन रहेगा, सार्वधातु संज्ञा होगी। फिर ये करके उत गुण करके सब करके गुण करके ये सब कुर्वन और कुर्वाण बनेगा। स्वादुत्पत्ति करके कुर्वन कुर्वंतो कुर्वंतः कुर्वाण कुर्वाणो कुर्वाण ऐसा प्रयोग बनता है। अब द्विजस्य यदि कुर्वन ये जो परिचर्या का कर्म यदि द्विज है तो कर्म में षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। अब षष्ठी विभक्ति होने पर कर्तृकर्मणोकृति से यहाँ पर षष्ठ्यंत पद हो जाएगा द्विज अंगस, और सत प्रातिपदिक प्रकृतिक सुबंत हो जाएगा कुर्वन सु। तो यहाँ पर षष्ठी सूत्र से समास प्राप्त है। उस समास का निषेध किया कि नहीं, सत प्रत्यांत प्रकृति सुबंत के साथ षष्ठ्यंत का समास नहीं होता है। इसी तरह से कुर्वाण है, इसके योग में द्विज जो ये जो परिचर्या रूपी जो क्रिया है उसका वो कर्म है, इसलिए कर्म में षष्ठी विभक्ति वहाँ होगी। अब षष्ठ्यंत पद बन गया द्विज। आलोकी विग्रह वाक्य में द्विज अंगस कुर्वाण सु है, यहाँ पर भी षष्ठी सूत्र से षष्ठी समास प्राप्त है। उसका ये सत संज्ञक होने के कारण, सत प्रत्यांत प्रकृति सुबंत होने के कारण कुर्वन सु का, उसके साथ षष्ठ्यंत के समास का निषेध हो जाएगा। तो कुर्वाण
द्विजस्य कुर्वाण ऐसा होगा, द्विजस्य कुर्वन् द्विजस्य कुर्वाण। उदाहरण एक ही साथ दे दिया गया है, हम लोग उसको अलग अलग अन्वय करके पढ़ेंगे। आगे है अव्ययम। अव्यय कौन अव्यय? कृत माने कृदंत अव्यय। कृत प्रत्यांत की जो लाक्षणिक अव्यय संज्ञा होती है, लाक्षणिक जो अव्यय है अर्थात कृदंत अव्यय, उसके योग में भी षष्ठ्यंत का समास नहीं, षष्ठी समास नहीं होता है, षष्ठी सूत्र का समास नहीं होता है। उसका उदाहरण है ब्राह्मण से कृत्वा। अब कृत्वा क्री धातु से समान कर्तृकयोः पूर्वकाल्यत्वा, जब दो क्रियाओं का कर्ता एक ही होगा तो उसमें पूर्वकालिक क्रिया से अक्त्वा प्रत्यय होता है। अक्त्वा करने पर तू कागम करने, हाँ त्वा में तो त्वा है ही, तो अक्त्वा करने पर इसकी तद्धित की कृदंत की प्रातिपदिक संज्ञा कुछ अव्यय संज्ञा हो जाती है। सु आता है, सु का व्यादाप सु पर सलूप हो जाता है। तो ब्राह्मण क्या नाम है, ब्राह्मण से है कृत्वा है, ये लौकिक विग्रह है। अलौकिक विग्रह में ब्राह्मण अंग से कृत्वा सु, इस स्थिति में षष्ठी समास प्राप्त था, उसका ही निषेध किया कि नहीं, अव्यय के साथ षष्ठ्यंत सुबंत का समास नहीं होता है, समास का निषेध होता है। पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि ये सत और तव्य, ये दो कृदंत कृत प्रत्ययों के बीच में अव्यय शब्द पढ़ा गया है। अव्यय कृदंत प्रकृतिक सुबंत, कृदंत माने कृदंत अव्यय भी होता है जो लाक्षणिक होता है, और ये प्रतिपदोक्त अव्यय भी है। इन दोनों में कौन सा अव्यय या दोनों अव्यय को लेना है, तो कहा कि नहीं, केवल कृदंत अव्यय का लेना है। क्यों कि दो कृत प्रत्ययों के बीच में पढ़ा गया है। बीच में पढ़ने आगे भी पढ़ सकते थे, पीछे भी पढ़ सकते थे, लेकिन बीच में पढ़ने का आचार्य का तात्पर्य है कि कृत अव्यय के साथ ही षष्ठ्यंत समास का निषेध, षष्ठ्यंत सुबंत के समास का निषेध होता है। जो प्रतिपदोक्त अव्यय है उसके साथ नहीं होता है। जैसे तदुपरि, तस्य उपरि तदुपरि, तेषाम उपरि तदुपरि, तयोर उपरि तदुपरि। यहाँ पर तत् अंगस, तत् ओस, तत् आम, ये जो षष्ठ्यंत है उसका ऊपरी जो ये प्रतिपदोक्त अव्यय है उसके साथ समास का निषेध नहीं हुआ, षष्ठी समास यहाँ पर हो जाता है, इसीलिए तदुपरि ऐसा प्रयोग हुआ। तेना अर्थात कृत प्रत्यांत प्रकृतिक जो अव्यय है उसी के साथ षष्ठ्यंत के निषेध की स्वीकृति के कारण है ना, तेन तदुपरि इत्यादि सिद्धम, इन प्रयोगों की सिद्धि होती है। इति रक्षितः, ये रक्षित नाम के कोई आचार्य हैं, उनका कहना है, उनके अनुसार ये बात है। तव्य ब्राह्मणस्य कर्तव्यम। अब ये तव्य प्रत्यांत प्रकृतिक जो सुबंत है उसके साथ भी षष्ठ्यंत का समास नहीं होता है, यह जो निषेध है उसका उदाहरण के रूप में ये स्वक ब्राह्मण से कर्तव्य में ऐसा लिखे। तव्य से बतलाना है कि तव्य माने तव्य प्रत्यांत प्रकृति सुबंध का उदाहरण है। ये आगे हम बोल रहे हैं कौन, ब्राह्मण से कर्तव्यम। अब कर्तव्य क्री धातु से कर्म में या भाव में हम तव्य प्रत्यय किए हैं। सकर्मक धातु है तो ब्राह्मण से कर्तव्यम, ये भाव में हम तव्य प्रत्यय किए हैं। तव्य में तो साबित और क्री है तव्य है, अर्धातु संज्ञा गुण रपर करके कर्तव्य बना, स्वादुत्पत्ति के कर्तव्यम बना। और कर्तव्य सु ये ऐसा है, प्रथमांत पद है जो तव्य प्रत्यांत है, तव्य प्रत्यांत प्रकृतिक सुबंत है। अब ब्राह्मण अंगस ये षष्ठ्यंत सुबंत है, तो षष्ठ्यंत सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। ये तदर्थक जो षष्ठी समास है उसकी यहाँ प्रवृत्ति है, लेकिन ये निषेध किया कि नहीं, तव्य प्रत्यांत प्रकृति सुबंत के साथ षष्ठ्यंत सुबंत का समास नहीं होता है, नहीं होगा। लेकिन तव्य दो तरह से है, कर्तव्य तव्यत प्रत्यय के द्वारा भी कर्तव्य बन सकता है। तकार की संज्ञा करेंगे तो उसमें भी तव्य रहेगा। तो ये केवल अतीत माने अनुबंध रहित जो तव्य है, तत्प्रकृतिक जो
सुबंत है उसी के साथ षष्ठ्यंत के समास का निषेध करता है। यह जो अनुबंध युक्त जो तव्यत है उससे बना हुआ जो कृदंत है तत्प्रकृत सुबंध के साथ षष्ठ्यंत का निषेध नहीं होता है। यहाँ षष्ठी समास हो जाएगा। इसलिए कहा कि तव्यता तु भवत्येव, तव्यत प्रत्यांत जो कृदंत है तत्प्रकृतिक जो सुबंत है उसके साथ तो समास होगा षष्ठ्यंत का, षष्ठ्यंत सुबंत का। इसलिए स्वस्य कर्तव्यम स्वकर्तव्यम ऐसा समास होता है। स्वस्य कर्तव्य में वाक्य भी रहता है क्योंकि विभाषा का अधिकार है, और स्वकर्तव्य में समस्त पद का ही प्रयोग होता है। यहाँ पर निषेध नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जो तव्यत है, यहाँ जो तव्य है, कर्तव्य जो बना है वो तव्यत प्रत्यय के द्वारा का विधान करके बना है। तव्यत प्रत्यांत है, तत्प्रकृतिक सुबंत कर्तव्यम है, इसलिए उसके साथ षष्ठ्यंत के समास का निषेध नहीं होगा, समास हो जाएगा। कहा कि अंतर क्या है दोनों में? कहा कि स्वर में भेद है। यदि हम तव्य प्रत्यय करके हम समास करेंगे तो समास का निषेध हो जाएगा। तो निषेध होने पर जो तव्य है उसका अलग स्वर है, और तव्यत प्रत्यय करके जो कर्तव्यम बना और समास हो गया, स्वकर्तव्यम बना अथवा समास रहित जो पक्ष है, इसमें दोनों में अंतर है, समास के स्वर में अंतर है। आगे समानाधिकरणे न, ये अंतिम है। तो समानाधिकरण माने समान विभक्त्यंत, समान विभक्त्यंतों में के बीच जो षष्ठी सूत्र से समास प्राप्त है उसका भी यह निषेध करता है यह सूत्र। समान विभक्त्यंत जब दो पद हैं तो दो पदों में षष्ठ्यंत का समास नहीं होता है। यदि दोनों ही पद षष्ठ्यंत हैं, समानाधिकरण है, तो षष्ठ्यंत का समर्थ सुबंध के साथ समास नहीं होगा। जैसे उदाहरण देते हैं तक्षकस्य सर्पस्य। अब सर्प, एक सर्प विशेष का नाम है तक्षक। जो तक्षक है वह सर्प है, और वो तक्षक रूपी जो सर्प है वह तक्षक भी है। एक ही व्यक्ति के लिए, एक ही सर्प व्यक्ति के लिए है ना, प्राणी विशेष के लिए तक्षक शब्द का भी प्रयोग हो रहा है और सर्प शब्द का भी प्रयोग हो रहा है। दोनों समानार्थ बोधक पद हैं और दोनों समान विभक्तिक होने से भी समानाधिकरण है। समान विभक्त्यंतत्वम समानाधिकरणम, समानार्थ बोधकत्वम समानाधिकरणत्वम, ये दोनों तरह से दोनों समानाधिकरण है। तक्षकस्य सर्पस्य, यहाँ पर तक्षकस्य जो षष्ठ्यंत है उसका समर्थ सुबंत जो सर्पस्य है उसके साथ षष्ठी समास प्राप्त था। इस समानाधिकरण होने के कारण इस पूर्ण गुण सुहितार सदव्य तभी समानाधिकरण न, इसने निषेध कर दिया, समास नहीं हुआ, तो वाक्य ही रह गया तक्षकस्य सर्पस्य। कहा ठीक है, षष्ठी समास नहीं हो, कर्मधारय समास तो हो ही सकता है ना। विशेषणम विशेषण बहुलम, नीलः नीलघटः की तरह, नीलश्चासौ घटः नीलघटः, नीलस्य घटस्य में नीलघटस्य ऐसा समास होकर के होता है। ऐसा समास कर लेंगे, विशेषण विशेष भाव समास कर लेंगे, यानी कर्मधारय समास कर लेंगे। तो कहा कि कर्मधारय समास भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कर्मधारय समास विधायक जो सूत्र है विशेषण विशेषण बहुलम, वो बहुवर्थक है, नाम ही उसका बहुलम है। बहुन अर्थान लातीति बहुलम, बहुत सारे अर्थों को अपने में अनुस्यूत किए हुए है, सृष्ट किए हुए है, रखे हुए है। अब जहाँ मर्जी वैसा करता है। तो क्वचित प्रवृत्ति ही, क्वचिद प्रवृत्ति ही, क्वचित विभाषा, क्वचिद अन्य देव, ये बहुल शब्द जहाँ जहाँ उपादत्त है, उन जिन जिन सूत्रों में, उन सूत्रों से जो विधान होता है उसकी चतुष्टयी प्रवृत्ति होती है। विधान की 4 प्रकार से विधान होता है। क्वचित प्रवृत्ति ही, जहाँ प्राप्त है, अप्राप्त है वहाँ प्राप्त हो जाना, वहाँ प्रवृत्त हो। जहाँ अप्राप्ति है, अप्रवृत्ति है शास्त्र की, अप्रवृत्ति है, अर्थात वहाँ पर शास्त्र की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, वहाँ पर प्रवृत्त हो जाना, शास्त्र को लक्ष्य में पहुँच जाना। जहाँ जिसका जो लक्ष्य नहीं है, जो सत्सूत्र का लक्ष्य नहीं है, उसमें भी सूत्र की प्रवृत्ति को प्रवृत्त हो जाना, ये क्वचित प्रवृत्ति है।
और क्वचिद प्रवृत्ति ही, जहाँ शास्त्र का जो लक्ष्य है वहाँ शास्त्र को प्रवृत्त होना चाहिए, वहाँ शास्त्र का प्रवृत्त नहीं होना एक क्वचिद प्रवृत्ति है। और क्वचित विभाषा, जहाँ नित्य प्राप्त है वहाँ विकल्प विधान कर देना, ये क्वचित तीसरे तरह की प्रवृत्ति है। और चौथी प्रवृत्ति है क्वचिदन्य देव, जहाँ जो सर्वथा अप्राप्त है वहाँ पर भी काम कर देना, जहाँ पर प्राप्त है वहाँ काम नहीं करना। इस तरह से 4 प्रकार से के अर्थों को यह धारण करता है। यह बहुल पद जहाँ जहाँ सूत्र में प्रयुक्त है उन सूत्रों से होने वाला जो विधान है वह विधान 4 तरह से प्रवृत्त होता है। तो यहाँ विशेषण विशेषण बहुलम से दोनों विशेष विशेषण भाव दोनों में है, तो कर्मधारय समास होना चाहिए था, लेकिन बहुल ग्रहण सामर्थ्य यहाँ प्रवृत्ति होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ अप्रवृत्ति हो जाएगी। बहुल ग्रहण सामर्थ्य अप्रवृत्ति हो जाएगी। इसका निर्धारण भी हम व्यवहार से लेते हैं। ऐसा लोक व्यवहार में जो समानाधिकरण जो विशेष विशेषण हैं वो कई जगह क्या नहीं, समास विभक्ति नहीं होती है, समास नहीं होता है, समास का निषेध हो जाता है, तो उसे निषेध कोटि में करते। इसके लिए कहते हैं विशेषण सामर्थ्य विशेषण समासस्तु यह न। यहाँ पर विशेषण विशेषण बहुलम से कर्मधारय समास भी नहीं हो सकता है। क्यों? कि वहाँ पर बहुल पद का उपादान किया गया है और उसकी यहाँ पर अप्रवृत्ति होती है। सूत्र की माने कर्मधारय विधायक सूत्र की विशेषण विशेषण बहुलम की यहाँ पर अप्रवृत्ति होती है। प्रवृत्ति होनी चाहिए थी लेकिन अप्रवृत्ति हो गई बहुल ग्रहण सामर्थ्य से, इसलिए वह भी समास भी नहीं होगा। आगे अब एक प्रश्न होता है कि भाई ये गोर्धेनु में तो होना चाहिए, गोर्धेनु में समास होना चाहिए, इसमें क्यों नहीं हो रहा है? तो उसके लिए कह रहे हैं कि पोटा युवती इत्यादि जो सूत्र है उनका षष्ठ्यंत के साथ समास का निषेध किया गया है। लिखते हैं गोर्धेनु इत्यादिषु पोटा युवती इत्यादि नाम विभक्त्यंतरे चरितार्थानां परत्वाद बाधक षष्ठी समास प्राप्तः सोप्यनेन वार्यते। कहा कि जो पोटा युवती सूत्र है, पोटा युवती स्तोक कतिपय दृष्टि धेनु वसा वेहद वस्क यणि प्रवक्त्री श्रोत्रियाध्यापक धूर्तैर जाते ही, यानी पोटादि प्राकृतिक सुबंत का सुबंत के साथ जातिवाचक सुबंत का समास नहीं होता है। तो पोटादि प्राकृतिक जो सुबंत हैं उसमें धेनु धेनु भी है, तो तत्प्राकृतिक सुबंत के साथ षष्ठ्यंत का जातिवाचक षष्ठ्यंत का समास का निषेध होता है। जातिवाचक षष्ठ्यंत का निषेध कहा गया है। तो यहाँ पर गोर है, धेनु है, धेनु है, यहाँ पर इससे समास होना चाहिए था, समास षष्ठी समास से, क्योंकि पोटा युवती षष्ठी सूत्र से षष्ठी समास प्राप्त था और पोटा युवती से उसका निषेध हो गया और उस निषेध का पोटा युवती से जातिवाचक जो सुबंत हैं उनका पोटा दि प्राकृतिक जो सुबंत हैं उनके साथ समास का निषेध बतलाया गया है। तो वो कहते हैं कि वो जो निषेध है, वह जो निषेध है वो समान विभक्ति का के बीच में होता है। गोर्धेनु इत्यादिषु पोटा युवती इत्यादि नाम विभक्त्यंतरे चरितार्थानां परत्वाद बाधकः षष्ठी समासः प्राप्तः। ये पोटा युवती
की संख्या है 2, 1, 65 और षष्ठी समास की संख्या है 2, 2, 8। तो ये दोनों में जो परत्वात है, पर भी प्रतिषेधे परम कार्यम, तुल्य बल विरोध में पर कार्य होता है, तो तुल्य बल विरोध होने से पर कार्य हो जाएगा। इसको बाध करके पुनः षष्ठी समास प्राप्त होगा विप्रतिषेधे परम कार्यम से। और पुनः षष्ठी समास जो प्राप्त समास है उसका भी वारण करने के लिए प्रश्न है कि गोर्धेनु में यहाँ पर जो समानाधिकरणेन पद का निवेश क्यों करते हैं। समानाधिकरणेन पद का निवेश करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। क्यों कि गोर्धेनु इत्यादि स्थलों पर कोटा युवती इत्यादि सूत्र के द्वारा षष्ठी सूत्र से प्राप्त जो समास है उस समास के बाद करने के लिए ये सूत्र है, उसी से काम चल जाता। इसमें वो समानाधिकरण में ही होता है, उसमें के लिए समानाधिकरणेन पद के उपादान करने की सूत्र में क्या आवश्यकता है, यह प्रश्न है। इसी प्रश्न के समाधान में इस पंक्ति का अवतरण हुआ है कि गोर्धेनु इत्यादिषु कोटा युवती इत्यादि नाम विभक्त्यंतरे चरितार्थानाम परत्वाद बाधक षष्ठी समास प्राप्त। कहा कि जो कोटा युवती जो सूत्र है वो जो समान जो प्रथमांत का प्रथमांत के साथ जो समास होता है उसमें निषेध में इसकी प्रवृत्ति हो चुकी है। यदि निरवकाश होता तब न वह अपवाद होता, निरवकाश विधि अपवाद है। लेकिन जो कहीं सूत्र जो लक्षण कहीं किसी लक्ष्य विशेष में एक बार प्रवृत्त हो चुका तो अब उसको निरवकाश नहीं कह सकते हैं, उस चरितार्थ हो चुका है। तो चरितार्थता ये जो बलवत्ता के पीछे जो हेतु है उसकी निरवकाशता हुआ करती है। जो सावकाश हो गया उसकी बलवत्ता न्यून हो गई, कम हो गई। तो बलवत्ता उसकी कम हो जाने के कारण वो बाधक नहीं हो पाता है। बाधक नहीं होने से उसका जो परत्वात जो षष्ठी विभक्ति प्राप्त हो जाएगी, षष्ठी विभक्ति प्राप्त हो जाएगी। अब यदि आप कहते हैं कि पोटा युवती सूत्र से ही यहाँ भी निषेध हो जाएगा, इसके लिए समानाधिकरणेन पद के उपादान की क्या आवश्यकता है, तो वह तो कहीं चरितार्थ हो चुका है, इसलिए उसकी बलवत्ता समाप्त हो गई है। तो उसको बाध करके परत्वात षष्ठी सूत्र से षष्ठी समास प्राप्त हो जाएगा। उस षष्ठी प्राप्त परत्वात प्राप्त जो कोटा युवती को बाध करके परत्वात प्राप्त जो षष्ठी भक्ति है उसका बाध करने के लिए सूत्र में समानाधिकरणीय पद का उपादान किया गया है। अब पुनः समानाधिकरणीय पद उपादान सामर्थ्यात परत्वात जो प्रवृत्ति जो षष्ठी भक्ति है उसका बाध हो जाएगा। बाध हो जाने से यहाँ पर समास नहीं होगा, समास नहीं होगा। तो गोधेनु ऐसा नहीं होगा, अपितु गोर्धेनु यही रह जाएगा। लिखते हैं कि गोर्धेनु इत्यादिषु कोटा युवती इत्यादि नाम विभक्त्यंतरे चरितार्थानाम परत्वाद बाधकः षष्ठी समास प्राप्त है ना। परत्वाद जो षष्ठी समास प्राप्त था उसका इससे वारण हो जाता है, अर्थात षष्ठी समास नहीं होता है। क्योंकि समानाधिकरणेन निषेध लग जाएगा, षष्ठी समास नहीं होगा। आगे अब हम दूसरा सूत्र पढ़ेंगे, वह सूत्र है एकतेन च पूजायाम। एकतेन में अक्त एकतेन तृतीयांत है, च अव्यय है, पूजायाम ये सप्तम्यंत पद है। इस सूत्र में भी सूत्र के अर्थ को बोध कराने के लिए जितने पद अपेक्षित हैं वो पद इसमें नहीं हैं। तो हम सूत्रांतर से यहाँ पर उन पदों का अनुवर्तन करेंगे। तो उस पद हैं न निर्धारण से न निषेधबोधक पद, अव्यय पद, षष्ठी सूत्र का तत्पुरुषः और समासः का अधिकार है, षष्ठी प्रथमांत, सुप प्रथमांत, सह अव्यय और सुपा तृतीयांत पद का अनुवर्तन होगा। तो सूत्र का अर्थ होगा सुपा एकतेन, ये दोनों में विशेष विशेषण भाव हो जाएगा, दोनों तृतीयांत हैं।
और षष्ठी और सुप में विशेष विशेषण भाव हो जाएगा, दोनों ही प्रथमांत हैं और दोनों में तदंत विधि हो जाएगी। तो षष्ठ्यंतम सुबंतम, षष्ठ्यंतम सुबंतम अक्त प्रत्यांतेन, षष्ठ्यंतम सुबंतम अक्त प्रत्ययबोधक पद है इसलिए इसमें भी तदंत विधि हो जाएगी। तो षष्ठ्यंतम सुबंतम अक्त प्रत्यांतेन सुबंतेन सह समस्यते, ये पूजायाम ऐसा अर्थ होगा सूत्र का, षष्ठ्यंत सुबंत का। लेकिन कब? ये पूजार्थक अक्त प्रत्यय हो, पूजायाम अक्त, पूजा अर्थ में यदि अक्त प्रत्यय हुआ हो तब, तो पूजार्थक अक्त प्रत्यांत प्रकृतिक सुबंत के साथ षष्ठ्यंत का समास नहीं होता है, ये निषेध किया गया है। ऊपर जो हम लोग निषेध वेदक सूत्र को पढ़ रहे थे, पूर्ण गुण सुहिता सदव्यतव्य समानाधिकरणेन, यह जो निषेध सूत्र है, ऐसे निषेध सूत्रों को बाधक बाधनार्थ कहा जाता है। बाधक बाधनार्थ, जैसे षष्ठी समास का बाधक हो गया पोटा युवती, और पोटा युवती का बाधक हो जाएगा कौन? पूर्ण गुण सुहिता सदव्य। पोटा युवती ये प्राप्त था और उसको बाध दिया षष्ठी समास निषेध बोधक सूत्र का, परत्वाद बाध दिया और उसको पुनः बाध दिया पूर्ण गुण सार सदव्य। इसलिए बाधक बाधनार्थ ये सूत्र है कौन? पूर्ण गुण सार सदव्य तव्य समानाधिकरणेन। आगे अक्त प्रत्यांत पूजार्थक जो अक्त प्रत्यय तत्प्रकृतिक जो सुबंत, उसके साथ षष्ठ्यंत सुबंत का समास नहीं होता है। इसका उदाहरण है राज्ञम मतः बुद्धः पूजित हुआ। तो यहाँ पर सूत्र है, ये तीन अक्त प्रत्यांत प्रकृतिक सुबंत हैं, मतः है, बुद्ध है, पूजिता है। तीनों को एक ही साथ उदाहरण में दे दिया। हम अलग अलग करके पढ़ेंगे। राज्ञाम मतः, राज्ञाम बुद्धः, राज्ञाम पूजितः, ऐसा हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पर राज्ञाम मत शब्द पहले हम मत, ये अक्त प्रत्यांत प्रकृतिक सुबंत है मतः। अक्त प्रत्यय पूजार्थ में हम मति बुद्धि पूजार्थे भ्यश्च सूत्र से हम इच्छार्थक जो मन धातु है उससे हम क्या करेंगे? अक्त प्रत्यय करेंगे। अक्त प्रत्यय करके मतः बनेगा। तो ये अक्त पूजार्थक अक्त प्रत्यांत प्रकृतिक सुबंत मत सु है, उसके साथ षष्ठ्यंत राजन अंगस का षष्ठी भक्ति प्राप्त है। षष्ठी भक्ति अक्त सच वर्तमाने से षष्ठी भक्ति यहाँ हुई है, तो षष्ठी भक्ति होने पर षष्ठी सूत्र से षष्ठी समास प्राप्त था। उसका यह निषेध कर दिया कि नहीं, पूजार्थक जो अक्त प्रत्यय तत्प्रकृतिक जो सुबंत, उसके साथ षष्ठ्यंत का समास नहीं होता है। तो राज्ञाम मत हमें समास नहीं हुआ। इसी प्रकार से राज्ञाम बुद्ध, ज्ञानार्थक बुद्ध धातु से अक्त प्रत्यय करेंगे, तो अक्त प्रत्यय करने तत्प्रकृति सुबंत हो जाएगा बुद्ध सु, उसके साथ षष्ठ्यंत राजन आम का षष्ठी सूत्र से षष्ठी समास प्राप्त था। उसका यह निषेध कर दिया कि नहीं, षष्ठ्यंत का पूजार्थक अक्त प्रत्यांत प्रकृति सुबंत के साथ समास नहीं होता है। इसी तरह से पूजितः भी है। पूजित प्रकृतिक माने अक्त प्रत्यांत प्रकृतिक, पूजी धातु से अक्त प्रत्यय हुआ है, इससे तत्प्रकृति सुबंत के साथ माने पूजित सु के साथ भी षष्ठ्यंत राज्ञा राजन आम का षष्ठी समास नहीं होगा। तो वाक्य ही रह जाएगा राज्ञाम मतः, राज्ञाम बुद्धः, राज्ञाम पूजितः। कहा कि राज पूजिता इत्यादि जो प्रयोग होते हैं वह कैसे होते हैं? कहा कि देखिए, ये जो निषेध है, ये जो एकतेन च पूजायाम, ये मति बुद्धि पूजार्थे भ्यश्च, इस सूत्र के द्वारा वर्तमान अर्थ, वर्तमान क्रिया के वाचक मन धातु, बुद्ध धातु और पूज धातु यदि हों तो उनसे अक्त प्रत्यय का विधान होता है। वर्तमान अर्थ में निष्ठा भूत कालिक क्रिया के वाचक धातु से जो निष्ठा सूत्र से जो अक्त प्रत्यय होता है, अक्त निष्ठा से निष्ठा संज्ञा होती है, अक्त या अक्त प्रत्यय होता है, तत्प्रकृतिक सुबंत के साथ षष्ठ्यंत के समास का निषेध नहीं है। एकतेन च वर्तमाने, यह निषेध सूत्र कहाँ लगता है? जहाँ वर्तमान कालिक क्रिया के वाचक धातु से मति बुद्धि पूजार्थे भ्यश्च इत्यादि सूत्र के द्वारा अक्त प्रत्यय होता है,
वहीं पर तत्प्रकृतिक सुबंत के साथ ही षष्ठ्यंत के समास का निषेध करता है। जहाँ भूतकालिक क्रिया के वाचक धातु से अक्तः प्रत्यय निष्ठा सूत्र से होकर के कृदंत अक्तः प्रत्यांत प्रकृतिक सुबंत का प्रयोग हो रहा हो, वहाँ पर षष्ठी सूत्र से प्राप्त या किसी भी सूत्र से प्राप्त जो षष्ठी समास है उसका निषेध यह सूत्र नहीं करता है। इसीलिए पूजितः में पूज धातु से अक्तः प्रत्यय निष्ठा सूत्र से हुआ, भूतकालिक का वाचक यदि पूज धातु है तब तो उसकी आधातु संज्ञा ईट का आगम होकर के पूजित प्रातिपदिक संज्ञा और स्वादुत्पत्ति करके पूजितः बना। उसके साथ राजन आम पूजित सु अक्तः प्रत्यांत प्रकृतिक सुबंत है, लेकिन वह अलग है। यहाँ पर इसका तेन च वर्तमान सूत्र का निषेध नहीं लगता है। यहाँ समास षष्ठी समास हो जाता है। तो समास होने पर प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति का लुक उपसर्जन संज्ञा प्रयोग नकार का न लोह प्रातिपदिक अंत से अंतर्वर्तनी विभक्ति को लेकर के उसको पद मानेंगे और पदांत नकार होने से उसका लोप कर देंगे, तो राजपूजितः बनता है। तो राजपूजितः इत्यादि तु भूते अक्तांतेन सह तृतीयांतस्य समासः। और वहाँ पर दूसरी बात, यहाँ निषेध है, जब हम अक्ता प्रत्यय करते हैं भूत, तो कर्म में अक्ता प्रत्यय करते हैं। कर्म में अक्ता प्रत्यय करने से कर्ता अनुक्त हो जाता है। ध्यान देने, थोड़ा सा भूल हो गई यहाँ पर। राज पूज धातु से हम अक्ता प्रत्यय निष्ठा सूत्र से कर्म अर्थ में करते हैं। प्रत्यय के द्वारा कर्म अर्थ उक्त हो जाता है, पूजितः प्रयोग हम बनाते हैं। अब कर्म अर्थ उक्त हो जाने से कर्ता अनुक्त हो गया। अनुक्त कर्ता जो है कौन, राजन है, उसमें तृतीया विभक्ति हो गई। तो राज्ञा पूजिता है, ऐसा है। यहाँ पर तृतीया समास होता है, षष्ठी समास की यहाँ प्राप्ति ही नहीं है, इसलिए तृतीया समास होकर के बना। और वह निषेध जो लगता है वो कहाँ लगता है, जहाँ अक्ता प्रत्यय मति बुद्धि पूजार्थेभ्यश्च से सूत्र से होता है। अक्ता प्रत्यय करके जो शब्द बनता है उसी के साथ समास का निषेध करता है। आगे सूत्र है अधिकरण वाचिनश्च। ये छोटा सूत्र है, हम लोग इसको पढ़ लें। तो अधिकरण वाचिना च, ये तृतीयांत पद है अधिकरण वाचिना, और च अव्यय है। यहाँ पर भी हम सूत्रांतर से एकतेन च पूजायाम से एकतेन तृतीयांत पद का अनुवर्तन करते हैं। न निर्धारण से न का षष्ठी सूत्र का अनुवर्तन, तत्पुरुषः और समासा का अधिकार है। सुप और सहसुपा ये दोनों पहले की तरह यहाँ भी हो रहे हैं, आ रहे हैं। अधिकरण वाचिना का अक्ता के साथ विशेष विशेषण भाव संबंध है। तो सूत्र का अर्थ होगा कि अक्ता प्रत्यांत माने अधिकरण अर्थ में विद्यमान, अधिकरण अर्थ में विहित जो अक्ता प्रत्यय तत्प्रकृतिक जो सुबंत, तत्प्रत्यांत प्रकृतिक माने अक्ता प्रत्यांत प्रकृतिक जो सुबंत, उस सुबंत के साथ षष्ठ्यंत का समास नहीं होता है। ये सूत्र का अर्थ होगा। अधिकरण वाचिना अक्ता प्रत्यांतेन, अधिकरण अर्थ में जो अक्ता प्रत्यय तत्प्रकृतिक तदंत जो प्रातिपदिक तत्प्रकृतिक जो सुबंत, उसके साथ षष्ठ्यंत सुबंत का षष्ठी सूत्र से प्राप्त जो समास है उसका निषेध होता है, यानी समास नहीं होता है। ये कहने का मतलब। अब इदम येषाम आसितम गतम भुक्तम वा, अब यहाँ पर आस उपवेशने धातु है, गम व्री गतौ धातु है, भुज धातु है खाना अर्थ में। इन धातुओं से हम क्या करते हैं, तोधिकरणे च ध्रुवगति प्रत्यवसानार्थेभ्यः, ध्रुव्य अर्थ में, गति अर्थ में, प्रत्यवसान अर्थ में, इन अर्थों में विहित जो अक्ता प्रत्यय है ना, इन अर्थों में क्या होता है, ये तदर्थक धातु से ध्रुव्यार्थक धातु, गत्यर्थक धातु और प्रत्यवसानार्थक धातु से अधिकरण अर्थ में अक्ता प्रत्यय होता है। तो यहाँ आस उपवेशने है, ये ध्रुव्यार्थक धातु है, और गम जो है ये गत्यर्थक धातु है,
और भुज दो जो है ये प्रत्यवसानार्थक धातु है। तो इन तीनों धातुओं से अधिकरण अर्थ में अक्त प्रत्यय करते हैं। जहाँ खाया जाए, जहाँ जाया जाए, जिसे खाया जाए, जहाँ बैठा जाए, तो ये सब धातु बैठना ध्रुव्यार्थक धातु है और जाना एक गत्यर्थक धातु है और भोजन करना ये प्रत्यवसानार्थक धातु है। इन धातुओं से हम अधिकरण अर्थ में जहाँ बैठा जाए, जहाँ जाया जाए और जहाँ खाया जाए, ये सब जहाँ जहाँ ये सब अधिकरण अर्थ के वाचक अधिकरण अर्थ को बतला रहे हैं। इन्हीं अर्थों में अक्त प्रत्यय करेंगे। तो अक्त प्रत्यय से बना शब्द हुआ आसितम, गतम, भुक्तम। तत्प्रकृति सुबंत है, आसितम, गतम, भुक्तम। इनके साथ षष्ठ्यंत का समास नहीं होता है। जो षष्ठी समास प्राप्त है वह नहीं होता है। तो यहाँ षष्ठी समास नहीं होगा। येषाम आसितम है, एतद आम आसित्सु। यहाँ पर षष्ठी सूत्र से षष्ठी समास प्राप्त है। षष्ठ्यंत का समास सुबंध के साथ समास प्राप्त है। षष्ठी समास ये निषेध कर दिया कि नहीं, अधिकरण अर्थ में विहित जो अक्त प्रत्यय तत्प्रकृति तदंत कृदंत प्रकृति जो सुबंत, उसके साथ षष्ठ्यंत का समास नहीं होता है। ऐसा कौन है? इदम आसितम, इदम गतम, जहाँ जाया जाए है ना, जाने का मार्ग, जिस मार्ग में गए, जिस जगह पर बैठे, जिस जगह पर खाए, इस अर्थ में आसितम, गतम, भुक्तम बना हुए सब अधिकरण वाचक हैं। इसलिए अधिकरण वाचक जो कृदंत है, अक्त प्रत्यंत जो कृदंत है, तत्प्रकृति सुबंत के साथ षष्ठ्यंत के समास नहीं होगा, तो वाक्य मात्र रह जाएगा। तो इदम येषाम आसितम, गतम, भुक्तम वा, ये वाक्य ही रहेगा। यहाँ पर समस्त प्रयोग नहीं होंगे। तो चलिए अब आप लोगों ने हमारे व्याख्यान में उपस्थित होकर हमारा मनोबल, हमारा उत्साह का वर्धन किया है और शास्त्र चर्चा में मनोयोग के कारण के रूप में आप विद्यमान रहे हैं। तो हम इसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं, साथ ही अभिनंदन करते हैं। और पुनः मैं अपने समय से कल आगे के सूत्रों को लेकर उपस्थित होऊंगा और यथासाध्य इस पर स्वाध्याय कर सकूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।